अंजना जी, मैं 21वीं सदी के भारत में बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि कानून के उल्लंघन पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए जुडिशरी है, इसीलिए न्यायपालिका है। यहाँ पर दो चार लोगों ने कहा कोर्ट जाइए। अरे प्रभु, तो कोर्ट ही गए होते ना, कोर्ट को ही फैसला करने दिया होता। आपको फैसला के लिए नहीं, आपको सरकार चलाने के लिए रखा गया है। यहाँ पर बुलडोजर को एक प्रतीक बनाया गया है। आपने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो दमन बुलडोजर से होगा। अब कानून वानून की व्यवस्था को छोड़ दिया जाएगा। और यहां पर यूपी पुलिस की बातें ज्यादा नहीं करी जाए, क्योंकि यूपी पुलिस ने अजय मिश्रा टेनी और उनके लड़के के साथ कैसे उनका बचाव किया था ये सबको पता है। यूपी पुलिस यहां पर दूध की धूली नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहती हूं, जितना मैं इसका खंडन करती हूं उतना ही खंडन मैं उन लोगों का भी करती हूं जो कहते हैं कि नूपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चला दो, अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर। बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका से उनको सजा और दंड मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, ये जो फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी के थे ना, ये 9 दिन तक इन्होंने जो कहा वो कहा। इस देश के मुसलमानों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को बुरा लगा, उनका धर्म आहत हुआ, उनकी आस्था आहत हुई। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब अरब के देशों ने बुलाकर क्लास लगानी शुरू करी और माफी मंगवाया, देश का सिर झुकाया, तब इनको याद आया फ्रिंज एलिमेंट को निष्कासित करना। ठीक है, जवाब ले रहे हैं सुप्रिया जी। बिल्कुल भी मुगालते में नहीं है। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, कंक्लूड कर लीजिए। इस बुलडोजर ने तो पीएम आवास योजना के तहत बने घरों को गिराया है। इस बुलडोजर ने तो 2 हाथ के बिना आदमी को आतंकवादी बता दिया था मध्य प्रदेश में। तो बुलडोजर एक सिविक सोसाइटी का प्रमाण नहीं हो सकता है। ये दंभ और अहंकार और प्रिमिटिव टाइम्स में जब पत्थर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी, बिजली बनाई जाती थी, वहां ले जा रहे हैं आप इस देश को, जहां पर मॉब जस्टिस करेगा। प्रतीक जी आ रही, इसके बाद फौरन आ रही, जल्दी से। धन्यवाद। इतना ही बस, एक बहुत 3 पूर्व जज, आप ही से पूछ रही हूँ, इधर देखिए। 3 पूर्व जज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं हो सकता न्याय? देखिए, पूर्व जज के अपने तरीके होते हैं और उनके ऊपर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहे होंगे। मुझे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो श्रीमती जो श्रीनेत्र जी बोल रही हैं, मुझे अफसोस है। देखिए, ये भी कांग्रेस की सदस्या हैं और कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है 70 साल। ये एक डेटरेंट होता है सरकार चलाने का, जो क्रिमिनल्स को रोकता है। 1 मिनट सुप्रिया जी, अरे धैर्य तो रखिए, आप महिलाएं चुप रहिए थोड़ा। अरे थोड़ा शिष्टाचार सीखिए ना। देखिए अब मैंने आपको इंटरवीन नहीं किया। देखिए ये गलत बात है। नहीं, फिर मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके साथ चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। आपने जो कहा आप महिलाएं चुप रही है, इस पे उनको नहीं, मैंने कहा मैं शिष्टाचार निभा रहा हूं उनके प्रति। शिष्टाचार आप सबसे निभाइए, पुरुष महिला का क्या लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं सम्मान करता हूं। प्रतीक जी के पास जाना, प्रतीक जी से मैंने चुप रहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंजना जी, इतना ही कहना चाहता हूं कि एक डेटरेंस होता है, डेटरेंट होता है जो एक एग्जीक्यूटिव करता है, सरकार करती है। जो अपराधियों में एक भय का माहौल नहीं बनाएगा तो लीगल सिस्टम है किसके लिए? मैं 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। लेकिन प्रोसेस अंजना जी, गैर कानूनी प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ है, और नहीं फॉलो हुआ है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसको एग्जामिन करवाइए, और यदि ऐसा होता है तो लेट द गवर्नमेंट पे फॉर द प्राइस फॉर दैट। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग अपने हाथ में कानून आप भी मत लीजिए ना। प्रतीक सोम जी, चूंकि आप भी वकील हैं, जल्दी से आपका रिएक्शन, क्या ये कानून सम्मत है? इसके बाद मैं आप ही से जवाब लूंगी वारिस साहब। जी अंजना जी, देखिए, अगर जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्यूनिटिव एक्शन जो है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को यह भी डिसाइड करना चाहिए कि प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्टोन पेल्टिंग होती है, जो पथराव होता है, जो शाहीन बाग की सड़कों पे 6-6 महीने तक सड़कों को जाम कर दिया जाता है, जो एम्बुलेंस के अंदर मरीज उन जाम के अंदर खड़े खड़े मर जाते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाते, क्या ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? तो ये जो अभी आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये एक कहीं ना कहीं डेरिवेटिव फाइंडिंग है, क्योंकि पहले सब ये स्टोन पेल्टिंग हुई, राइट्स हुए, इन सब वजहों से ही आज हम बुलडोजर की कार्रवाई पे पहुंचे हैं। दूसरा, सहयोग की जो बात हो रही थी, जो सुप्रिया जी भी कह रही थी, समझना ये जरूरी है कि क्या ऐसा सहयोग होता है जब कोई भी फॉरेन डिग्निटरी, कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बाहर की कंट्री का इंडिया में आता है तो ये राइट्स एकदम से बढ़ जाते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है। जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इंडिया के लिए बात की जाती है तो उसके साथ हमको ये भी देखना है कि जब यूपी में $5 ट्रिलियन के लिए इन्वेस्टर सबमिट हुआ तो साथ में राइट्स शुरू हो गए।
ठीक है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्यूरिटिव एक्शन ले रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि दूसरी तरफ जितनी भी इलीगैलिटी हो रही है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सही है या गलत है, इसको भी कोर्ट ने जरूर देखना। ठीक है, चलिए अब वारिस पठान साहब को दिखाइए, अमिताभ जी को दिखाइए और दिखाइए सुप्रिया जी को। वारिस पठान साहब, पत्थरबाजी संवैधानिक, एक सेकंड सर, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए। पत्थर संवैधानिक, पुलिस वालों के माथे से खून निकले, सब संवैधानिक, ये तो लोकतंत्र है, विरोध होगा और उसके नाम पर पत्थरबाजी भी होगी, लेकिन बुलडोजर चले तो ये लोकतंत्र के खिलाफ, ये असंवैधानिक, ये कैसे चलेगा? वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता था। नहीं तो उसी जोश से क्यों नहीं भाषण में बोलते हो वैसी साहब? फिर नहीं चाहिए, वारिस साहब, संविधान ने अधिकार दिया है जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब बात नंबर 2, आपके चैनल के ऊपर एक वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं एक वरिष्ठ वकील हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वकील भी है, मैं कहां दिखा रहा हूं? ये आरएसएस के एजेंट है। इन्होंने इंसल्ट किया 3 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज का, 3 फॉर्मर हाई कोर्ट के जज का, 6 लॉयर का सीनियरों का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा। इनकी नजर में ये अकेला आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत होते हैं, आप अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत होते हैं और आप नहीं करते हैं कोर्ट का कंटेम्प्ट। डिग्री चेक करूंगा। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं डिग्री चेक करूंगा। आप तो अयोध्या के फैसले को चुनौती देते हैं, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहते होता है। आपने कहा बाबरी मस्जिद थी रहेगी, कोर्ट के फैसले के बाद लिखा था। मान लिया था क्या इन लोगों ने साबरीमाला के फैसले को? अंजना आप जी, इसको आप इनको कवर फायर दे दीजिए, लेकिन मैं इनका डिग्री चेक करूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे वरिष्ठ फॉर्मर जजेस का अपमान किया। इनकी नजर में ये सब में अक्कल नहीं है, सिर्फ ये अकेला अक्लमंद है, जबकि सबसे बड़े बेवकूफ लग रहे हैं मुझे। आप एफआईआर करवा दीजिए, सुओ मोटो एक्शन लेने का। अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, एक दूसरे का सम्मान से बात कीजिए। कोर्ट में जाती, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करती और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करने के बाद उसके घर को बुलडोजर से उड़ाती, नहीं कि रातों रात दिन के अंदर संडे के दिन, हॉलीडे के दिन जाके आप उसके घर को बुलडोज कर देते। 3 जजेस का हमने अंजना जी आपके शो में सुना, अभी 3 जजेस का स्टेटमेंट हमने सुना, तीनों ने कहा कि नहीं ये इलीगल है, असंवैधानिक, ऐसा नहीं होना चाहिए।